कहती हूँ, दाती तुझसे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ माँ अभी अभी उठाती हूँ मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर माँ जगत जननी ने हाथ रोक दिया, रुक जा दाती। जब कोई कन्या, कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती है। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली। पूरी क्या तुझे मालूम नहीं है ताती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती। क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। माँ की ऐसी कृपा हुई, जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा। और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूँ। और आनंद से मेरी माँ जैसे ही गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में प्रकट। आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा था। महाती को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के घर अपार संपदा हो गई, मिलने के लिए आई। क्या बात है, कहाँ से इतनी संपदा आ गई? अरे एक बूढ़ी आई थी, बहुत ऐसी लग रही थी, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया। बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के दाने। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णवरानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता है। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है? तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी माँ आदि शक्ति को लगाया था। करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। और अपने घर की माता के चरण छू लोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। वो माँ, वो माँ है मेरा। अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता, फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से, एक पत्र है, अच्छा है देखो, सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मेरा, जिला करौली, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं।
पीछे से अपने बच्चे को लेकर आ सकती हैं। सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, गढ़मोरा, जिला करौली। गुरुजी, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कुबेरेश्वर बाबा क्या इतनी झोली भर देता है। मैं विश्वास नहीं करती थी किसी पर भी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करा। पहली बार आपकी कथा पर विश्वास किया। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेरी शादी को 21 साल हो गए थे पर मुझे औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं। 21 वर्ष के बाद मैं मां बनी हूं। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदार। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। तुम क्या भावना लेकर आयो? क्या लेकर आयो? यहाँ किस विचार से आयो आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर? हमको नहीं मालूम आपकी भावना क्या है। पहले तो बड़े किस्मत वाले हो जो कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने आए थे और बाबा ने आपको एक दिन की कथा दे दी। है शिव की बड़ी उदार। किस भाव से आए, कैसे आयो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है। झोली भर खाली नहीं रखता, थोड़ा समय लग सकता है। 2023 में आई थी ये बहन, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची थी और बाबा से प्रार्थना करती रही। प्रार्थना रोज शिव को नमन करती, कहती आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है। शिव के पास भरोसा कितना है आपका? उस माँ ने हिम्मत तो नहीं आ रही, सब जगह से हार गई। तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कथा सुनी। अपने पिता के घर में आई, बाबुल से अपने कहकर चली गई, दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर कर चली गई। उसने सुना। मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है। हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है। हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है नहीं। क्या जानूं मैं? दाती महाती को कह रही है कि एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो। उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था और वो बूढ़ी आई
भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू फाड़ कर दिया, बैठी, कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया, मां तू मेरे घर भी आई थी, पर मां मैं लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता है। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता है। ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास ये कुर्सी है, सबसे निपट लूंगा। किसी किसी को अपनी कलम का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना बड़ा लेखक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, किसी के बारे में भी गलत लिख सकता हूं, किसी के बारे में भी अच्छा लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और एक दिन ऐसा आता है, कलम तुम्हारे हाथ में होगी, कुर्सी तुम्हारे पास होगी, धन तुम्हारे पास होगा, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा कर रहा होगा। तब समझ में आएगा कि कलम कहां गई, कुर्सी कहां गई और धन कहां गया। हमने कईयों को देखा है, अच्छे अच्छे करोड़पति जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं तो निर्णय कोई दूसरे करते हैं कि इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, ऑक्सीजन लगवाना है कि नहीं लगवाना, वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, कौन से हॉस्पिटल ले जाना है, ले जाएं कि नहीं ले जाएं, अच्छे हॉस्पिटल ले जाएं कि नहीं ले जाएं। निर्णय दूसरे देते हैं। धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, कुर्सी तुम्हारी, पद तुम्हारा, प्रतिष्ठा तुम्हारी, कलम तुम्हारी, सिग्नेचर तुम्हारे, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा लेता है। इसलिए कभी हम में मत फूलो, कभी अहंकार में मत फूलो कि मैं मेरी कलम से कुछ भी लिखूंगा, खूब छपे, खूब बने, खूब ऐसा होगा और मैं कुछ भी कर सकता हूं। बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो समय तुम्हें रोने के लिए छोड़ देता है। वो धन, वो वैभव, वो कुर्सी, वो पद तुम्हें केवल रुलाता है। इसलिए सावधान, सावधान। और वो सावधानी तुम्हारे भीतर, उस सावधानी का होना बहुत जरूरी है। महाती कहती है, मेरे दरवाजे पर भी आई थी वो बूढ़ी, मैं अपने धन के नशे में उसको पहचान नहीं पाई। संत, साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा, मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम, तो इतने पहुंचे हुए, अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं, हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति। थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान। महाती कहती है कि मैं नहीं पहचान पाई कि वो बूढ़ी माँ स्वयं जगत जननी मैंने नहीं, मैं नहीं जान पाई। और अगर मैं जान जाती तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती।